हाँ, तो बताओ क्या इशू है। या मैं आपको सीधा दिखा देता हूँ इसको कैसे लगेगा, तो ज्यादा बेटर रहेगा। हम्म, पूछ लो, कोई इशू नहीं। कोई बात नहीं, पूछ लो। हम्म। सब कैटेगरी पे ठीक है कि हम ये नाम डालें तो हमारी इतनी एंट्रीज आ जाए, जैसे इतनी एंट्री सारी नहीं आएंगी। लुकअप का मेन कंसेप्ट ही वही है कि भाई सबसे पहली अक्रेंस आती है सिर्फ। गेटिंग पॉइंट। सारी अक्रेंस नहीं आती। अच्छा, सारी नहीं आती। नहीं, लुकअप का मेन कंसेप्ट ही वही है कि जो पहली अक्रेंस है, जैसे पहली अक्रेंस होगी सिर्फ वो आएगी। आपको सारी एंट्रीज चाहिए तो मैंने जो यूनिक एंड फिल्टर वाला मेथड बताया था वो यूज होता है। अच्छा, नहीं जैसे हमने इस पे लगा रखा, जैसे हमने जैसे इस पे लगा हम्म। तो ओके ओके ओके, एकदम से सब पूरी नहीं आएगी, एक एक में हाँ 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 हाँ, तो एक बार सब मैं इससे लगा के देखूंगा वही चीज। बिल्कुल बिल्कुल लगाओ। पहले तो मेरे को लगा एकदम कि मैं गलत कर रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम कर सही रहे हो। बस वो तुम्हारा कंसेप्ट थोड़ा सा वो था, क्लियर नहीं था। एक्सेल को लगा लो ना। ठीक है। हम्म। सर यहाँ तक ठीक है। एक्स लुकअप आपने ब्लैंक सर्च कर रहे हो आप, जो आपने सेल सेलेक्ट किया लुकअप के लिए। हाँ जी। अच्छा, उसके अंदर लिखोगे बाद में। हाँ जी। ठीक है, हाँ सही है, ये फॉर्मूला ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये फॉल्स दिखा रहा है, अभी हम इसके लिख लेते हैं केस। आ गया। ठीक। एकदम से 17%। तो सर जैसे हमें यूनिक एडिशन, यूनिक चीज, बस वही चीज देख सकते हैं उसी एडिशन। हाँ, तो हम वो ठीक है। लुकअप का काम ये भी होता है, अगर आपको सारा चाहिए तो फिर जो हमने वो किया था ना यूनिक एंड फिल्टर वाला मेथड, उससे आता है। यूनिक और फिल्टर वाला दोबारा आए थे, कोई इशू नहीं है। मिनट ना सर। ओके, तो यहाँ डेटा वाली शीट है। ठीक है, यहाँ डेटा है। राइट। इसके ऊपर हमारा गोल क्या है कि भाई मैं ना स्टेट डालू या सिटी डालू, कुछ ऐसा डालू, और मेरा सारा उसका डेटा आ जाए। ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे को यूनिक निकालनी पड़ेगी, है ना। और मैं साथ ही सॉर्ट भी कर लूंगा उन्हें। तो आई विल डू सॉर्ट के अंदर यूनिक ऑर्डर्स, और इसमें से मेरे को चाहिए सिटी। ठीक है, ये रहा सिटी। ठीक है। तो जो आपने नीचे आ रहा है आईडी वाइडी सारी चीज आ रही है, वहीं पर नहीं आता। आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो एक्सेल का इनबिल्ट फीचर है। अच्छा, आता है। हाँ, उस टाइप पे नहीं आ रहा, चलो एक बार चेक कर लेना। बस एंटर किया, बस यूनिक सिटीज आ गई, है ना। सॉर्टेड भी है ये। साथ में आपने बोला कि एक ही उसमें सिटी में सारी चीजें डालनी है। हाँ, चलेंगे, उसमें भी आ रहे हैं। ठीक है, तो बस यूनिक सिटीज आ गई। ठीक है। अब इन सिटीज का बनाऊंगा मैं एक डेटा वैलिडेशन ड्रॉप डाउन बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे गए, देन आई गो टू डेटा एनी वैल्यू की जगह पे मैं लिस्ट कर दूंगा, और सोर्स में हाँ,
एबीसीडीज है मेरे पास। थोड़ा सा इशू रहता है। सिलेक्ट किया एंड ओके कर दिया। यहाँ पे ऑन द टॉप मेरा डेटा वैलिडेशन बन गया, ये रहा ना। आप कोई भी सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, जिससे मैं सिर्फ इस सिटी की वैल्यूज निकालने के लिए आई विल डू इक्वल टू फिल्टर, ठीक है। फिल्टर के अंदर अब मेरे को एरे देना, एरे इज माय ऑर्डर्स, ठीक है। और जो कंडीशन है दैट इज ऑर्डर्स में से जो सिटी वाला कॉलम है दैट शुड बी इक्वल टू दिस, ऐसा मच किया, एंटर किया। इसकी वैल्यूज आ गई, इसकी दो ही एंट्रीज है। हाँ, इसकी दो ही एंट्रीज होंगी, किसी और पे देख लेते हैं, इसकी तो काफी सारी एंट्रीज है, वो सारी एंट्रीज आ गई इसकी, ठीक है। एंटर कर हम्म, हाँ हाँ आराम से, बिल्कुल करो बिल्कुल। मेरे को ना एक बार उसका शॉर्ट और यूनिक का ये लो। इसकी आ रही है ऑर्डर्स में, जैसे हम हाँ ये उस ऑर्डर्स की वजह से यहाँ से भी कुछ भी सिलेक्ट करो। हाँ डाउन एरो से तुम नीचे जा सकते हो और फिर टैब दबाना पड़ेगा। ऑर्डर आईडी देख लेता हूँ। हाँ फिर टैब दबाना है, टैब टैब टैब, ठीक है। हाँ हाँ श्योर। किया एक्सेल का रिकैप भी चलेगा वीकेंड पे 10 बजे से, ठीक है। तो अगर आपको आना हो, पॉसिबल हो
तो आ जाना उसमें भी, और कोई चीज दोबारा समझनी है कुछ भी है ला सकते हो, ठीक है। तो 10 से 12 का टाइमिंग रहेगा सैटरडे संडे। ओके। कोई बात नहीं हो जाता है। लेना है कॉल ले लो, कोई इशू नहीं। ठीक है। हम्म। इसमें जैसे हम लिस्ट बनाते हैं, डेसिमल वाला भी इसी अंदर कर सकते हैं। डेसिमल वाला मतलब? जैसे हमने तो अभी लिस्ट बनाई है, हाँ। लिस्ट बना दी, अगर हाँ, हमें हाँ। दो लिस्ट बनानी है सेम, दो लिस्ट एक के उसके अंदर नहीं बनती है। उसके अंदर द पॉइंट इज जो डेटा वैलिडेशन है ना, डेसिमल वगैरह जो वहां पे लिखा हुआ है, वो इसलिए है कि भाई अगर आप डेसिमल सेलेक्ट करते हो तो उस सेल के अंदर ना सिर्फ डेसिमल वैल्यूज ही डल पाएंगी। पॉइंट लिस्ट का मतलब ये है कि भाई इस सेल के अंदर ना सिर्फ जो इस लिस्ट में वैल्यूज है वही डल सकती है। डेटा वैलिडेशन का एक्चुअली पर्पस लिस्ट बनाना नहीं होता है। डेटा वैलिडेशन का मेन पर्पस है कि भाई एक सेल के अंदर किस तरीके का डेटा आएगा उसको मैं गवर्न कर सकूं। ठीक है ना? Done? समझ आया? कोई डाउट वगैरह है ना? ठीक है। ओके सो ठीक है, मेरा इसका काम हो गया, मैं एक बार इसको डिलीट कर दूंगा। वीलू को पहले बता देते हैं एक बार। और वीलू को सिंपल शिफ्ट होगा। राइट में लगता है, हाँ मतलब राइट की तरफ सर्च करता है, हाँ। राइट की तरफ सर्च करता है, ठीक है। हाँ। बिल्कुल। बट मैंने ऐसे करके करा था, ये वाला सब्जेक्ट मार्क्स, तो वैसे हुआ नहीं था एक बार। एच लुकअप नहीं हुआ था आपसे? एच लुकअप भी करा देंगे, कोई इशू नहीं है। मैं एक बार डेटा बना लेता हूँ, डेटा देखो ये डेटा मेरे पास ये लो है, ठीक है। अब इसके अंदर लगा हुआ है ये। ठीक है, इसके अंदर एक वी लुकअप लगा देते हैं। वी लुकअप लगा नहीं हुआ है। देखो काफी सिंपल है वी लुकअप लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे बस आईडीज है, ठीक है। इन आईडीज के हिसाब से लेट्स फिश। अच्छा वी लुकअप पे वर्क कर लेना, अपोजिट नहीं कर सकते। और एक यहाँ पे इसके साथ ना सीरियल नंबर का भी एक डेटा रिलेशन बना देता हूँ फटाफट, ठीक है। सीरियल नंबर के हिसाब से निकाल लेंगे। थर्ड लिस्ट एंड those will be this one। ठीक है, यहाँ पे सीरियल नंबर आ गया, ठीक है। और वी लुकअप लगाना काफी सिंपल है, इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले मेरे को बताना होता है कि भाई ढूंढना क्या है। मेरे को ये ढूंढना है, ठीक है। किस में ढूंढना है, इसमें ढूंढना है, और साथ ही सब्जेक्ट रिटर्न करेंगे लेट्स से, ठीक है। सॉरी, कॉमा नहीं लगाया, ये कॉमा इसमें ढूंढना है, ठीक है। और रिटर्न करना है मेरे को सेकेंड कॉलम, बिकॉज 1 2
सेकंड कॉलम रिटर्न करना है एंड रेंज लुकअप इज फॉल्स। ठीक है, बस मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, इसमें मेरा सब्जेक्ट चेंज होता रहेगा। ठीक है ना, बेसिकली वी लुकअप। डेटा वैलिडेशन भी करते हैं। नहीं, वी लुकअप जस्ट मैं पढ़ाने के लिए डेटा वैलिडेशन यूज करता हूँ, जरूरी नहीं है कि आप वी लुकअप डेटा वैलिडेशन यूज करके ही करो। वी लुकअप अपने आप में एक कंसेप्ट है, उसको आप सेपरेटली भी यूज कर सकते हो। मैं सिर्फ कि भाई वी लुकअप कर क्या रहा है वो समझाने के लिए मैं डेटा वैलिडेशन का यूज करता हूँ, बट डिपेंडेंट कंसेप्ट नहीं है, इंडिपेंडेंट कंसेप्ट है दोनों। एक बार इसे पहले दोबारा सिलेक्ट कर दिया, दूसरे बार दोबारा सिलेक्ट 1 2 3 रेंज तक पूरा सिलेक्ट कर दिया, 1 2 3 हाँ, फिर 1 2 4 1 2 5। मतलब आप हर बार में भी 1 to 5 सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हर बार में भी आप 1 to 5 सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ये इसका एक तरीका होता है, जैसे तो इसके अंदर ना वही कह रहा हूँ कि वैसे तो देखो नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता, बट इसकी एक ट्रिक होती है शायद से, लेट्स से मैंने पूरा ये ले लिया। ठीक है, अब 2 की जगह पे आई कैन डू इट लाइक दिस 2 3 4 5। अब मेरे को आईडी वाला चलेगा नहीं चलेगा, तो ऐसे हाथ पे लगा रहा है, ये चल जाएगा। ये बस यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसमें। इस तरीके से कर सकते हो आप। हाँ, इस तरह से ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से कर सकते हो। बट वही है कि आपके पास 10 कॉलम है तो 10 बार आपको नंबर लिखने पड़ेंगे फिर। ये कुछ नहीं है कि भाई आपने 2 to 10 लिख दिया। एक्स लुकअप सबसे बेस्ट है। हाँ, तो उसके अंदर तो वी लुकअप लगा हुआ है, फॉर्मूला तो लगा ही होगा, तो उसके अंदर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, एच टू कॉपी डालते हैं, मेरे पास हॉरिजॉन्टल डेटा, ये हॉरिजॉन्टल डेटा क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल करने के लिए नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता।
वो फिर आपको रेंज डिफाइन करके वैसे प्रिंट करना पड़ेगा। डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है ऐसा कोई। मतलब पावर को एडिटर जो हम आगे जाके पढ़ेंगे उससे कर सकते हो उस चीज को। एक्चुअली अब सिंपली मैं लेट से मैं ना इस बार लिख लेता हूँ। मैंने गौरव लिखा, इसके ऊपर एच लुकअप लगाने के लिए इक्वल टू एच लुकअप। ठीक है, लुकअप मेरे को ये करना है। ठीक है, टेबल मेरा ये वाला है। फिर रिटर्न मेरे को सेकंड रो करनी है एंड रेंज लुकअप फॉल्स रहेगा। मैं गौरव की जगह पे राहुल लेगा। अच्छा, नहीं रेंज लुकअप डालना पड़ता है, वो नेसेसरी होता है। हाँ 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 हाँ। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप चेक कर लो, कोई इश्यू नहीं है। अटैच लुकअप बेसिकली। तो मैं नया टॉपिक स्टार्ट करना था उसको, हो जाएगा वैसे तो, देखते हैं। हम्म, वो कर्ली ब्रैकेट लगाया जैसे आपने बताया दूसरे वाला क्या दिखा रहा है शो? हेलो देना मेरे को। हाँ जी भैया नहीं जरूर नीचे भेजना अच्छा, एरर कुछ नहीं है। आपने जो 5 के बाद वाला कॉमा है उसे ब्रैकेट के अंदर किया हो, ब्रैकेट के बाहर आएगा। 5 के बाद कॉमा है ना, वो ब्रैकेट के अंदर नहीं, ब्रैकेट के बाहर आता है। अभी पार्सल आया होगा नीचे नहीं नहीं वो ले लूंगा बस हुआ। मुझे नया टॉपिक शुरू करना है ना, उसका फिर थोड़ा सा पार्ट ही करते हैं क्योंकि पूरे डेप्थ में तो नहीं जा पाएंगे उसके। ठीक है ना, तो एक छोटा सा आइडिया दूंगा बेसिकली हमें। आप कहोगे पर हो जाए फिर बताता हूँ। एक बार आप कर लो, ट्राई कर लो आराम से, कोई इश्यू नहीं। एक्सेल का बैकअप आपका ना ऑलमोस्ट आपके साथ साथ ही शाम को 8 से 9 भी चलेगा। तो अगर बाई चांस कोई क्लास मिस वगैरह करते हो वो ऑनलाइन होगा, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ऑफलाइन नहीं होगा वो। ठीक है ना, ये मतलब बैचेस का मैं बताता रहता हूँ ताकि अगर कोई बैचेस क्लास वगैरह मिस होती है तो शेड्यूल में आ जाए। आप करो, मैं 1 मिनट में आया।
डन? और कोई डाउट्स वगैरह? ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम अपने मेन डेटा पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था मेन, वो है विजुअलाइजेशन का। ठीक है, विजुअलाइजेशन इज कि भाई डेटा को मैं विजुलाइज करता हूँ, डेटा को देख सकता हूँ, क्योंकि अब जब ये डेटा ऐसे ही पड़ा हुआ है मेरे सामने, तो इससे तो मैं कुछ भी नहीं बता सकता। इसको पढ़ के तो मैं कुछ भी नहीं बता सकता। मेरे को कुछ एक प्रिसाइज समरी टाइप चाहिए, जिसको मैं देख के एक्चुअली कुछ प्रिडिक्ट कर पाऊँ, कुछ बता पाऊँ कि हाँ भाई इस डेटा के अंदर ये चीजें हैं, है ना। तो इसका जो सबसे मेन मेरे पास गो टू तरीका होता है वो होती है विजुअलाइजेशन। ठीक है, विजुअलाइजेशन इज कि भाई डेटा को पिक करके मैं चार्ट्स, ग्राफ्स, मैप्स ये सब प्लॉट कर रहा होता हूँ। ठीक है, अब विजुअलाइजेशन वैसे तो देखो आज जो अभी हम करने वाले हैं ना, उससे आपको अभी भी कुछ भी नहीं समझ आएगा, क्योंकि बहुत बेसिक विजुअलाइजेशन करने वाले हैं। ठीक है, डेटा का जो इंसाइट्स होते हैं, डेटा का जो समरी वाले होता है, उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स विजुअलाइजेशन होती है। तो अभी हम बेसिक ऑफ विजुअलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट पे चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले विजुअलाइजेशन करने के लिए हम इंसर्ट पे जाके, यहाँ पे आपको बस अलग अलग चार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब विजुअलाइजेशन करने का भी दो तरीके हैं। आप या तो पहले डेटा सिलेक्ट कर लो, उसके बाद उस डेटा के ऊपर चार्ट बना लो। ठीक है, या फिर आप पहले चार्ट सिलेक्ट कर लो, फिर उसके अंदर डेटा वैसे डाल लो। ठीक है, तो जो मेरा गो टू मेथड रहता है वो रहता है कि भाई मैं पहले एक ब्लैंक चार्ट डाल लूं। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर डेटा डालू। ठीक है, बट वो वाला कंसेप्ट ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो इसलिए उस वाले को बाद में करेंगे, पहले सिंपल वाला कि भाई डेटा सिलेक्ट कर रखा है, उस पर चार्ट डालना है, वो वाला करते हैं। ठीक है, सो मैं ना लेट्स डू वन थिंग कि ऑर्डर डेट एंड सेल्स के बेसिस पे एक सिंपल सा लाइन प्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, मैंने यहाँ पे ऑर्डर डेट सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और फिर आगे आके कंट्रोल दबा रखा है मैंने, सेल सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर डेट और सेल्स वाली दोनों कॉलम सेलेक्ट हो गए। ठीक है, बस मैं इंसर्ट पे आके यहाँ पे लाइन चार्ट पे 2D लाइन डाल दूंगा एक सिंपल सी। ये मेरा एक चार्ट बन गया, सिंपल सिंपल सा कंसेप्ट है, तो मुश्किल नहीं है ना। एक्सेल थोड़ा सा लैग कर गया है, वेट अ सेकंड। हाँ, ठीक है, ये मेरा चार्ट बन गया बेसिक। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया था कि कुछ भी अभी समझ नहीं आएगा, इसको हम और रिफाइन करेंगे आगे चल के। ठीक है, बट इस तरीके से आप एक वेरी बेसिक सा चार्ट बना सकते हो। ठीक है, अब चार्ट्स के अंदर क्या होता है कि भाई एक्सेल ना आपको 2D और 3D दोनों तरीके के चार्ट ऑफर करता है। आप 2D चार्ट भी बना सकते हो, आप 3D चार्ट भी बना सकते हो। ठीक है, 3D चार्ट देखने के लिए, प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए ठीक है, मतलब चल जाता है उसको ना, बट यूज किया नहीं जाता इतना ज्यादा। ठीक है, 3D चार्ट्स को क्यों? क्योंकि 3D चार्ट्स के साथ ना हमें तीन दिक्कतें होती है। एक तो पहला, 3D चार्ट्स अगर आपने अपने एक्सेल शीट में डाला हुआ है तो आपका एक्सेल बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, उसमें ना डेटा वॉर्प होता है। डेटा वॉर्प होने का मतलब कि भाई अगर अब 3D है तो उसके डेप्थ पे कोई ऐसा डेटा पॉइंट है जो कि किसी और डेटा पॉइंट के पीछे आ गया, तो वो तो हमें दिखेगा ही नहीं, है ना। तो डेटा गायब हो जाएगा बीच में से, हमें समझ ही नहीं आएगा कि भाई हम हमारे कंक्लूजन गलत होंगे बेसिकली, है ना। और तीसरा, भाई जो 3D चार्ट्स होते हैं ना, वो प्रिंटेबल नहीं होते। मतलब टेक्निकली आप उन्हें प्रिंट कर सकते हो, एज अ फोटो वो प्रिंट हो जाएंगे, बट जिस तरीके से वो डिजाइंड है वो ना ऑन स्क्रीन देखने के लिए है। आप हैंडआउट्स में, रिपोर्ट्स में नहीं डाल सकते उन्हें। ठीक है, एंड द प्रॉब्लम इज कि भाई कंपनीज में वो प्रॉपर रिपोर्ट्स आती हैं, प्रिंटेड रिपोर्ट्स में जाता है सारा काम। तो इस वजह से ना 3D चार्ट्स दिखने में अच्छे हैं, बट उन्हें यूज नहीं किया जाता। सो आई वुड ऑल्सो प्रेफर, आई वुड ऑल्सो रिकमेंड यू कि भाई आप जितना हो सके 2D चार्ट से ही काम करो सारा। और वैसे भी 2D चार्ट से सारा काम हो जाता है, 3D चार्ट की हमें इतनी ज्यादा नीड पड़ती भी नहीं है। ठीक है, तो आप किसी भी चार्ट पे जाते हो ना, जैसे यहाँ पे इंसर्ट पे गया, मैं जैसे लाइन पे गया था, तो लाइन के अंदर मेरे पास 2D है, उसके बाद 3D ही ऑल्टरनेटिव भी है उसका। ठीक है, फिर 2D एरिया और 3D एरिया भी है। ठीक है, तो मैं हमेशा 2D लाइन या 2D एरिया पे ही जाऊंगा, और किसी पे नहीं जाऊंगा। ठीक है ना, तो ये चीज का ध्यान रखना होता है। ठीक है, बाकी हमने बेसिक प्लॉटिंग तो ये करी है। ठीक है, आज इतनी ही प्लॉटिंग करेंगे। ठीक है, इसको और रिफाइन करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा चाहिए, चीजें ज्यादा समझनी पड़ेंगी। ठीक है ना, वो हम कल करते हैं। ठीक है, एक बार ये चार्ट बना लो। नहीं नहीं, ऑर्डर नहीं, ऑर्डर डेट। कंट्रोल दबा के रखना, शिफ्ट नहीं।
पॉइंट्स। हाँ, अब इंसर्ट, इसमें चार्ट्स दिख रहे होंगे आपको सामने, और रिकमेंड चार्ट्स में साइड में। हाँ, पहले वाले सिंपल से आगे कि मैं एक लाइन एक्स्ट्रा क्यों आ रही है। एक तो इसे कंट्रोल जेड कर लो, आपने अंदर वाली इमेज मूव कर दी है। हाँ, तो एक लाइन एक्स्ट्रा क्यों आ रही है, आपने एक कॉलम को एक्स्ट्रा सेलेक्ट किया है क्या, दिखाना अगर मेरे को। हाँ, आपने शायद से कोई एक ना कॉलम एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर रखा था। एक बार इसको ना दोबारा बना लो। आपने ना कोई कॉलम, मतलब आपने 3 कॉलम सेलेक्ट, क्या बैक स्पेस कर दो, बस बैक स्पेस कर दो, डिलीट कर दो सेलेक्ट करके, बस हो गया। देखो आपने क्या सेलेक्ट कर रखे हैं, सेल्स है, ऑर्डर, ये मिनट रुको, चलो, ठीक है, करो, ये सिलेक्ट किया, ठीक है, इंसर्ट लाइन पहले वाला, हाँ अभी सही आया ना, ठीक है। तो ये काफी बेसिक सा है, इसमें देखो अभी भी कुछ भी नहीं समझ आ रहा होगा आपको। आप अंदर वाले पिक्चर मूव करते हो, हमेशा ना यहाँ से मूव करते हैं। हाँ, ठीक है, अभी भी इसके अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा होगा आपको, है ना, क्योंकि बहुत सारा डेटा है, हमने समराइज बिल्कुल भी नहीं किया, हमने बस ऐसे ही उससे लाइन खिंचवा ली है, ठीक है। तो इसको हम विजुअलाइजेशन में प्रॉपर समराइज करके इस पे वर्क करना सीखेंगे, ठीक है, वो हम कल के लिए छोड़ेंगे, ठीक है। अभी बेसिक विजुअलाइजेशन की कैसे जाती है वो वाला पार्ट आया हमें समझ में, है ना, इसमें कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, सिंपल सा कंसेप्ट है ना। इसकी ना डिजाइनिंग वाला पार्ट कर लेते हैं, हमारे पास टाइम तो है ही, ठीक है। और डिजाइन वाला पार्ट काफी सिंपल भी है। डिजाइन वाले पार्ट में क्या होता है, जब मैं सिलेक्ट करके रखता हूँ ना, यहाँ पे बस चार्ट डिजाइन का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास अलग अलग डिजाइन है कि किस तरीके का मेरा चार्ट दिखना चाहिए, तो मैं उसमें चेंज कर सकता हूँ। मेरा एक्सेल अटक गया है, गिव इट अ सेकंड। ये देखो ये वाला हुआ था जैसे अभी, मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो चल रहा है। देखो, डेट बता, हम्म, 14 15 तो हमें जैसे पता है जो दूसरे चार्ट में वो बताते हैं वो हम आगे सीखेंगे, वही तो कह रहा हूँ कि इसके अंदर ना बहुत सारा डेटा है। आप समझ लो कि 10,000 पॉइंट्स प्लॉट कर रखे हैं हमने यहाँ पे, और 10,000 पॉइंट्स प्लॉट नहीं करता कोई भी, डाटा को एज इट इज प्लॉट नहीं किया जाता, समराइज करके प्लॉट किया जाता है हमेशा। तो वही है कि उसका कंसेप्ट थोड़ा सा लंबा है, तो हमें पहले फॉर्मूला लगा के समराइजेशन करनी पड़ती है, उससे उस समरी के ऊपर प्लॉटिंग करते हैं हम, अपना लेजेंड्स क्रिएट करते हैं, सीरीज क्रिएट करते हैं, एक्सेस क्रिएट करते हैं, सब कुछ क्रिएट करते हैं, सो वो वाला पार्ट रहता है। अब मैंने वही कहा कि इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि वो पूरा प्रोसेस हम कर पाते, मैंने कहा बेसिक समराइजेशन एंड डिजाइनिंग वगैरह वाला पार्ट कर लेते हैं, वो वाला पार्ट हम कल कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसका मैंने यहाँ से आप स्टाइल्स वगैरह चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आप इजीली स्विच रोज एंड कॉलम कर सकते हो, कि भाई अभी जो डेट है वो एक्स पे आ रही है, और जो मेरी सेल्स है वो वाई पे आ रही है, मैं स्विच रोज एंड कॉलम करूंगा तो ये स्विच भी हो जाएगा। बाय पे 255 मैक्सिमम हो सकते हैं, बस 10,000 है मेरे पास एंट्री, से और नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो बट हाँ, अगर मेरे पास पाँच दस चीजों का मैंने किया होता तो स्विच रोज एंड कॉलम से स्विच भी कर देता मैंने, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ ज्यादा होता नहीं है, ठीक है। चेंज चार्ट टाइप में जैसे लाइन चार्ट है, उसको बॉक्स प्लॉटिंग करनी है या कुछ भी करना है, सो वो सब कर सकता हूँ मैं, ठीक है। मूव चार्ट हम सबसे लास्ट में यूज करेंगे इसको। मूव चार्ट का बेसिक मतलब होता है कि भाई इस शीट से उठा के किसी और शीट पे डालना है चार्ट, क्योंकि चार्ट आप सीधा कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी नहीं कर सकते या कंट्रोल सी कंट्रोल भी नहीं कर सकते, वो मूव करना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे चेंज कलर्स है कि भाई आपको किस कलर पैलेट पे जाना है, आप कोई सा भी कलर पैलेट चूज कर सकते हो, उसके हिसाब से कलरिंग हो जाएगी इसकी, ठीक है। उसके बाद ऐड चार्ट एलिमेंट है, ठीक है। ऐड चार्ट एलिमेंट के अंदर आपके पास अलग अलग लाइंस नेम्स ये सब होते हैं, ठीक है, कि भाई आपको टाइटल में कुछ और डालना है, या फिर एक्स का टाइटल डालना है, वाई का भी टाइटल डालना है, और नेमिंग करनी होती है, लेबलिंग करनी है, ठीक है। वो वाला सारा पार्ट रहता है, ठीक है। दिस इज द वेरी बेसिक ऑफ विजुअलाइजेशन, ठीक है। अब इसके अंदर
आपको ना दो चीजें बता देता हूँ, दो या तीन चार चीजें बता देता हूँ, ठीक है। पहला तो कि भाई क्या क्या मेरे पास चार्ट्स होते हैं, किस किस चीज के लिए होते हैं वो, ठीक है। जैसे जब भी मैं कुछ ट्रेंड लाइन के बारे में बात करूं, ट्रेंड लाइन मतलब ओवर टाइम मेरी सेल्स कैसी रही, ओवर टाइम मेरा प्रॉफिट कैसा रहा, ठीक है, ओवर टाइम मेरे ऑर्डर्स कितने आ रहे थे, कस्टमर्स कितने रहे, ये सारी जब मैं ओवर टाइम की बात कर रहा हूँ तो मैं हमेशा बनाता हूँ एक लाइन चार्ट, ठीक है। ओवर टाइम हमेशा बनाया जाता है एक लाइन चार्ट, ठीक है। जब मैं अपनी टोटल सेल्स में से किसी एक पार्ट की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे को देखना है कि भाई टेक्नोलॉजी की जो कैटेगरी है वो मेरी टोटल सेल्स का कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रही है, या फिर कोई सब कैटेगरी है वो मेरी टोटल सेल्स का कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रही है ना। तो इन तरीके के चार्ट्स के लिए आई यूज पाई चार्ट या डोनट चार्ट। बेसिकली डोनट वो बीच में से खाली वाला होता है, पाई चार्ट का ही, हाँ पाई चार्ट जैसे ही बीच में से खाली वाला, ठीक है। जब मेरे को कुछ कैटेगरीज को कंपेयर करना है, अब जैसे मेरे को ये नहीं देखना कि भाई जो टेक्नोलॉजी वाली कैटेगरी है वो मेरी पूरे डेटा में से कितना परसेंट है, मेरे को ये देखना है कि जो टेक्नोलॉजी वाली कैटेगरी है वो कंपेयर टू फर्नीचर कैटेगरी कितना, कौन सी ज्यादा है। तो इन दिस केस आई यूज बार चार्ट, ठीक है। बार चार्ट मेरा दो कैटेगरीज को कंपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है, सही से कंपैरिजन करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जब मेरे को दो नंबर्स को कंपेयर करना हो, मेरे को देखना है सेल्स के अगेंस्ट प्रॉफिट कैसा रहा है, पॉइंट दोनों ही नंबर है ना। तो इस केस में मैं यूज करता हूँ स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट का आइडिया क्या होता है? स्कैटर प्लॉट पता है क्या होता है? स्कैटर प्लॉट दिखा तो अभी नहीं सकते और दिखा देंगे बाद में, बट स्कैटर प्लॉट बेसिकली क्या होता है, ग्राफ के ऊपर ना डॉट 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 बने हुए होते हैं पूरे पे। हाँ सिर्फ डॉट वाला, हाँ 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 हाँ, उसको स्कैटर प्लॉट कहते हैं, ठीक है। तो जब मेरे को दो नंबर को कंपेयर करना होता है तो आई यूज स्कैटर प्लॉट, ठीक है। बाकी इसमें और भी बहुत सारे तरीके के चार्ट्स होते हैं, वो आप जैसे अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, ठीक है। जो मेन होते हैं मेन यही होती है, ठीक है। कौन सा चार्ट कहाँ पे यूज किया जाता है? देखो जो मैं भी बता रहा हूँ या कोई और भी बताएगा इंटरनेट में कहीं भी मिलेगा, ये ना ऐसा कोई रूल नहीं है, पॉइंट कि ये ऐसा कोई हार्डकोर रूल नहीं है कि भाई हाँ ट्रेंड के लिए आपको लाइन चार्ट ही यूज करना है। कई लोग ट्रेंड के लिए भी बार चार्ट यूज करते हैं, आपके ऊपर होता है। जो मैं बता रहा हूँ ये बेसिक होता है कि भाई इस तरीके से किया जाता है, आप कुछ और तरीके से करना चाहोगे किसी और तरीके से कर सकते हो, इसका ना ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको कहीं पे लिखे मिल जाएंगे, कई जगह पे आपको मिल भी जाएंगे, बट वही है कि वो उन्होंने अपने हिसाब से बता रखा है। नहीं ये सर एक्सेल वगैरह में तो कहीं नहीं होता, वैसे आप इंटरनेट गूगल सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे कई जगह पे, बट वही है कि वो सबके अलग अलग होते हैं, इसका ऐसा कोई हार्डकोर रूल है ही नहीं क्योंकि, ठीक है ना, समझ आया, इसमें कोई डाउट तो नहीं, सिंपल ये चार्टिंग वगैरह अभी तक तो, है ना, ठीक है ठीक है। तो ठीक है अभी टाइम है, एक दो चीजें और क्या बता सकते हैं और आपको बताया जा सकता है, हाँ इसमें डिजाइनिंग बता देते हैं, ठीक है। ये तो हमने स्टाइल्स वगैरह के बारे में बात करी, अब ना मैं इसमें प्रॉपर एक एक चीज की कलर वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को अपने वाई एक्सिस का इसका कलर चेंज करना है, मैंने इस पर डबल क्लिक किया, मेरे पास एक पैनल खुल जाता है नया, ठीक है। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक किया है वाई एक्सिस के ऊपर, सिर्फ देख रहे हो वाई एक्सिस अलग से सिलेक्टेड है ना, इस तरीके पैनल खुल जाता है। सो नाउ आई कैन चेंज द बाउंड्स कि भाई मिनिमम मैक्सिमम कितना दिखाएगा, ठीक है। आई कैन चेंज मेजर माइनर वगैरह, ठीक है। बाकी मैं यहाँ से फिल पे जाऊंगा, यहाँ पे कलर वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। देन शेप्स वगैरह चेंज कर सकता हूँ उसकी, शेडो एंड एवरीथिंग इफेक्ट्स वगैरह, ठीक है। देन टेक्स्ट किस तरीके से दिखेगा, टेक्स्ट फिल क्या होगा, फॉन्ट क्या होगा, वो सब यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सही भी तो है, लिख तो आ रहा है मेरे पास भी। अच्छा नहीं आपने कुछ और सिलेक्ट किया होगा ना फिर, अच्छा नहीं आपने एक्चुअली सिलेक्ट चार्ट किया है, छोड़ो ऊपर, आपने ना इसके ऊपर डबल क्लिक किया है, इसके ऊपर नहीं एक्सिस के ऊपर डबल क्लिक करोगे ना, ये एक्सिस है मेरा, इसमें से किसी नाम के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो सेम, वो आप किस पार्ट को चेंज करना चाहते हो उसके ऊपर डबल क्लिक करके उसका पैनल आता है। मैंने एक्सिस के ऊपर डबल क्लिक किया था इसलिए मेरे पास यहाँ पे एक्सिस ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं चार्ट के ऊपर करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे प्लॉट एरिया ऑप्शन आता है, ठीक है। फिर यहाँ से प्रॉपर लाइंस के लिए भी आता है, सीरीज ऑप्शन होता है, ठीक है। मैं सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो चार्ट ऑप्शन आपके वाला भी आ गया।
मेरे को इसका कौन सा पार्ट चेंज करना है उसके हिसाब से मैं डबल क्लिक करता हूँ। जिस भी चीज को मेरे को चेंज करना है उसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ। जैसे लाइंस हैं जो ये पॉइंट्स वाला है ना, इसके ऊपर क्लिक किया तो मैं सिर्फ एक ये पॉइंट जो सिलेक्टेड है, सिर्फ ये पॉइंट सिलेक्टेड है, इसके ऊपर मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जब मैं सिंपली बस लाइंस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, जब मैं सिंपली ऐसे लाइंस के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं सारी लाइन सिलेक्टेड है ये देख रहे हो, पूरे शुरुआत से लेके एंड तक की लाइन सिलेक्टेड हो गई। तो मैं सारी लाइंस के ऊपर बात कर रहा हूँ, है ना। मैं इसमें से किसी एक पॉइंट को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे सिर्फ ये पॉइंट। मैक्सिमम करना हो तो 23,000 भी कर सकता हूँ। हाँ 23,000 कर सकते हो। अगर मान 25,000 का डाटा है तो वैसे ही डेटा देखो, वैसे आप चार्ट में देखोगे 25,000 का कोई भी डेटा है नहीं एक्चुअली। वो मैक्सिमम वैल्यू क्या दिखाएगा चार्ट पे वो है कि यहाँ पे 25,000 भी मैक्सिमम है ना। 20,000 है डेटा, मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है, हम्म, 15-16,000 15-16,000 आप लिख सकते हो, बट फिर वो आपका डेटा कट जाएगा। ये वाला डेटा मतलब लाइन जाएगी, बट वही 15-16,000 तक दिखेगा, तो मतलब ऐसे लाइन खिंच गई तो ऊपर वाला सारा डेटा कट जाएगा। ये इश्यू रहेगा। वो आपको अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ता है कि किस तरीके से आप बेस्ट दिखा सकते हो। ठीक है, यूजुअली हमें इन सब चीजों की जो ये वाले ऑप्शन है इनकी जरूरत पड़ती नहीं है। जो एक्सेल के बाय डिफॉल्ट चार्ट्स होते हैं हम उन्हीं के ऊपर वर्क करते हैं, बट स्टिल ऑप्शंस होते हैं। सो मेरा काम है आपको बताना कि कभी जरूरत पड़ जाए तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं एक एक चीज को कंट्रोल करने के। ठीक है ना, तो आपके ऊपर है, जैसे भी आपको अपना चार्ट डिजाइन करना है उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है ना, ठीक है। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही रखते हैं। ठीक है, बेसिक विजुअलाइजेशन हमने कर लिए और ये वाला चार्ट ना मैं रिमूव ही कर रहा हूँ क्योंकि किसी काम का नहीं है ये चार्ट। ठीक है, हाँ हमने बेसिक विजुअलाइजेशन कर लिए। ठीक है, इसके बाद जो एक्चुअल थोड़ी इन डेप्थ वाली विजुअलाइजेशन है कल करते हैं उसे। ठीक क्वेश्चन में क्या है जैसे और जो आप उसके सीरीज वाइज करवा रहे हो, जो मेरे को ऑलमोस्ट हाँ। आपका आपका कौन सा विषय में कोई आइडिया नहीं है उसका, क्योंकि मेरा टॉपिक्स का आइडिया होता है मेरे पास खुद के मेरे टॉपिक्स की पूरी लिस्ट है, उसके हिसाब से कर रहा हूँ मैं। मैं अपने वाला दिखा देता हूँ मेरे पास मैं किसके हिसाब से कर रहा हूँ। तो अभी ये कंप्लीट नहीं है, बट मैं बस ये टॉपिक्स की लिस्ट होती है इसके हिसाब से पढ़ाता हूँ मैं। तो ये वाला क्वेश्चन है, हाँ इसमें ना आपका टॉपिक्स बेसिकली वही सेम कवर कर रहे हैं हम, बट एक तो ऑर्डर चेंज है प्लस कुछ टॉपिक्स एडेड भी होते हैं कि वो ना ओवरव्यू वाला क्वेश्चन है। वो आपको सिलेबस का ना ओवरव्यू देता है सिर्फ, इन डेप्थ जो सिलेबस है वो नहीं है उसके अंदर। तो जो टॉपिक उसमें है वो सारे कवर कर रहे हैं, उसके अलावा भी कवर कर रहे हैं, बट थोड़ा ऊपर नीचे होता है कि भाई किसी टॉपिक के लिए कोई और टॉपिक आना जरूरी है तो उसके हिसाब से अरेंज होता है पूरा। बस टॉपिक वही कवर कर रहे हो। डॉक्टर नहीं नहीं अच्छा नहीं आप इतने ध्यान से पढ़ रहे हो, मतलब कुछ डाउट आ रहा है क्या? ठीक है, तो एक्चुअली लोग बोलते हैं एक्सेल बहुत बड़ा है, हमें ये देख रहा था कि हाँ काफी बड़ा है, एक्सेल काफी बड़ा है एक्चुअली। अभी तो हमने लाइक बिल्कुल सरफेस पे ही है उसके, मतलब डेप्थ में जाएंगे जाएंगे सब में भी वही कह रहा हूँ कि वो सब कुछ है, पिवट टेबल्स, पावर पिवट, अगर पावर क्वेरिएटर, पावर टूल्स वगैरह, एड ऑन्स, एक्सटेंशंस, सब कुछ है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए पेंड करते हैं क्लास। ओके, कल मिलते हैं सेम टाइम। चलिए, थैंक यू।